मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। आज का सेशन जैसा कि आप पहले से ही जानते थे, ये टेस्ट का सेशन है और इस टेस्ट की सूचना आपको पहले से ही बता दी गई थी। और चैनल पर जो तरीका भी है, जो भी प्लेलिस्ट चल रही है जिस भी सब्जेक्ट में, तो जब एक खास टॉपिक सब्जेक्ट का ख़त्म होता है तो हम लोग एक टेस्ट अरेंज करते हैं। तो ये जो कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज चल रही है उसी में पड़ाव पर ये टेस्ट है और इस टेस्ट का सिलेबस भी आपको बता दिया गया था, तो एक बार फिर से देख लीजिए। भूगोल विषय पर ये टेस्ट अरेंज किया गया है और भूगोल विषय में खगोलिकी, मंदाकिनियाँ, इसके अलावा सौरमंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये पूरा सिलेबस है। इसका सिलेबस जो है आप पहले ही डिसाइड था, पहले बता भी दिया गया था। अर्थात अब तक YouTube के कंप्लीट जियोग्राफी वाले पार्ट में जो भी पढ़ाई हो चुकी है वहाँ तक के क्लास पर ये आधारित है और उन क्लासेज में आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, प्लस पहले से ही बताया गया था, तो आप पढ़ाई करके भी अपने नोट्स को दोहरा करके तैयार होंगे। ठीक, तो ये भूगोल विषय के जो टॉपिक कवर होंगे आज के टेस्ट में वो है ब्रह्मांड, मंदाकिनियाँ और स्पेशली सौरमंडल। तो जब हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे और ब्रह्मांड और मंदाकिनियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर तारे, ग्रह, उपग्रह और ये तीन कवर हो जाते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं। तो इन सब से जुड़े प्रश्नों को हम आज लेने वाले हैं। तो फटाफट आप सब आ जाइए और इस टेस्ट सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। और सेशन टेस्ट का जो रूल है हम समझ लेते हैं। आइए फटाक से अपने सामने एक कॉपी भी रखिएगा, पेन, और इस पूरे टेस्ट में 40 सवाल हैं। कितने? टोटल 40 सवाल हैं और इस 40 सवाल का उत्तर आपको बारी बारी से स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और अपनी कॉपी में भी लिखते चलना है। तो 1 से 40 तक का आप नंबर बना लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक, और जो प्रश्न आएगा प्रश्न के विकल्प के आधार पर जो भी आपके उत्तर होंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको करना ही है उत्तर, साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। और इस पूरे टेस्ट के बाद में आपको इस पूरे टेस्ट का आंसर मिलेगा। तो अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, पढ़ लिख करके तैयार हैं। तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग समझ गए होंगे फटाफट। तो चलिए आज के टेस्ट सेशन का जो पहला सवाल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न हम पढ़ देंगे, आप देख रहे हैं। लिखा है कि महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपने किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? 4 विकल्प हैं। विकल्प ए कॉस्मॉस, विकल्प बी जियोग्राफिक, विकल्प सी नेचुरल हिस्टोरिका और विकल्प डी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये 4 विकल्प हैं आपके पास और हर प्रश्न की ग्रेविटी के आधार पर आपको उचित समय दिया जाएगा। प्रश्न अगर गंभीर है, बड़ा है, तो उसमें प्रयास ये होगा कि उचित समय मिले। ठीक है, तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अपनी कॉपी में भी आंसर करते चलिए जिससे बाद में अपने मार्क्स मिला सकें, और कमेंट बॉक्स में भी आप प्रश्न का उत्तर दें। 1 का A, B, C, D जो भी आप उचित समझते हैं उसे उत्तर दें। ठीक, बहुत बढ़िया, सब लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है, इसे बड़े आराम से पढ़िए और हम भी पढ़ रहे हैं उसे सुनिए, और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आराम से दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। कथन है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। 3 विकल्प हैं। आकाश स्याह काला दिखाई देगा, दूसरा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, तीसरा अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। इन कथन के आधार पर इन 3 में जो कथन है क्या उत्तर सही है? विकल्प ए केवल 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, कि केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, इस प्रश्न को बड़े आराम से आप पढ़ें और समझें और फिर प्रश्न का उत्तर करें।
प्रश्न का ग्रेविटी के आधार पर आपको समय मिलेगा। समय का भी खास ख्याल रखें, बहुत समय न लगाएं, पूरा पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। ठीक, बढ़िया, बेहतर आंसर कर रहे हैं। अपनी कॉपी में भी आंसर करते चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर करना, लाइक करना ना भूलेंगे। फिर से आपके सामने प्रश्न है, ये भी एक लंबा प्रश्न है। इसमें 2 लिस्ट है। उस लिस्ट में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो लिखा है गैलीलियो, उसके सामने लिखा है सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। फिर लिखा है कॉपरनिकस, उसके सामने लिखा है दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन। फिर सी में लिखा है टॉलमी, उसके सामने लिखा है पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। और फिर चौथे में विकल्प डी में लिखा है एडविन हब्बल, उसके सामने लिखा है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। इसे नीचे दिए गए कूट से उत्तर करना है, ए बी सी डी, जिसमें सही मिलान हो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, उस प्रश्न का विकल्प लेना है। आपको उस विकल्प को चुनना है। ठीक, चलिए, ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है, पढ़ लें, समझ लें। एक ही साथ इस प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हैं, तो आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत बेहतर दे पाएंगे। कुछ लोग बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं, अच्छा एफर्ट है, दिख भी रहा है कि वो पढ़े हैं। ठीक, और प्रयास करें कि सब लोग दें। ये तो टेस्ट है, अपना जो सेल्फ एनालिसिस का अवसर मिलता है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से ये उचित समय आपको मिल चुका है इस प्रश्न में। हम अब इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसमें लिखा है तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4 विकल्प हैं, गैसीय ताप और दाब द्वारा, हीलियम गैस के उत्सर्जन द्वारा, ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, और डी है हाइड्रोजन गैस के संलयन से। तो इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। कोई ऐसा बहुत बड़ा सवाल नहीं है, जरा सा भी आपको स्टार्स के बारे में समझ होगी तो आप पढ़े हैं, क्लास में भी पढ़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप पढ़े होंगे, चैनल पर भी होंगे तो भी आप अगर चैनल की क्लासेस देखे होंगे तो वहाँ भी इन सब की चर्चा हो चुकी है। ठीक, तो बहुत बढ़िया, बेहतर आंसर कर रहे हैं आप लोग। फटाफट करिए, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। 4 विकल्प है, नाभिकीय संलयन से, तारों से जुड़ा ही ये भी सवाल है। इसके पहले ऊर्जा से जुड़ा सवाल था, अब अपना जीवन प्राप्त करते हैं। तो विकल्प ए कह रहा है नाभिकीय संलयन से, विकल्प डी नाभिकीय विखंडन से, विकल्प सी गुरुत्वीय संकुचन से, और विकल्प डी रासायनिक अभिक्रिया से। तो इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प आपको लगे उसका चयन करना है आपको। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, इसके ठीक पहले वाले और इस सवाल को एक साथ जानबूझ करके आगे पीछे रखा गया है। और दोनों प्रश्न में प्रश्नों में अंतर समझ लीजिएगा, फिर उत्तर करिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत बेहतर उत्तर कर रहे हैं, बढ़िया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि 4 विकल्प हैं कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न आपको दिख रहा है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प हैं, लिखा है एरोनॉटिक्स, उसके सामने लिखा है सौर सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमी उसके सामने लिखा है खगोलिकी, एस्ट्रोफिजिक्स उसके सामने लिखा है खगोल भौतिकी, और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, उसमें किसकी पढ़ाई होती है इसके बारे में इस पर जुड़ा सवाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर दें फटाक से। ये सब बहुत ही प्रारंभिक प्रश्न हैं। जब हम लोग जियोग्राफी विषय में शुरुआत करते हैं तो वहाँ इन सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत बेहतर आंसर कर रहे हैं, उनके आंसर से ये साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने वाकई तैयारी करी है। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से ये इस प्रश्न के लिए उचित समय है। और अगला प्रश्न फिर
है तारे से ही। लिखा है अगला प्रश्न जो फिर से है वो है सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। 4 विकल्पों के साथ है, दीर्घ तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में, अल्विडो के रूप में। तो इन 4 विकल्पों में जो सही उत्तर आपको दिख रहा हो आप अपने समझ से इसका सही उत्तर आप करें। सूर्य के विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, ये प्रश्न है और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको सही उत्तर देना है। सभी प्रश्नों को प्रश्न नंबर के आगे अपना जो उत्तर है कॉपी में भी लिखना है, जिससे बाद में हम अपने स्कोर चेक कर सकें, और कमेंट बॉक्स में भी लगातार उत्तर देना है। कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। और आप उत्तर दें, सही हो या गलत। कुछ लोग इस भय से कि हो सकता है कि मेरा उत्तर गलत हो, इसलिए वो उत्तर नहीं कर रहे हैं। आंसर करें, यहाँ आंसर करें, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। झिझक, आपके अंदर जो झिझक है वो समाप्त होनी चाहिए, आपका आत्मविश्वास जागना चाहिए। टेस्ट के पीछे यही लॉजिक होता है, टेस्ट से आपका आत्मविश्वास जगता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न टेस्ट का आपके सामने है और उसमें लिखा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की स्थिति आती है। वो तारीख बतानी है जब सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी के चारों ओर और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी की स्थिति होती है। 21 मार्च को, 4 जुलाई को, कि 25 दिसंबर को, कि 23 सितंबर को। ठीक, ये तारीख आपको बतानी है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी की स्थिति कब आती है। 21 मार्च, 4 जुलाई, 25 दिसंबर, 23 सितंबर। ठीक, चलिए कुछ लोग बहुत बेहतर आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर एक सवाल फिर स्टार से है, तारों से जुड़ा सवाल है। लिखा है तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का, ज्योति का। इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का, कि ज्योति का। ठीक, चलिए आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ब्लैक होल से है, ब्लैक होल से है। सवाल है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 4 विकल्प हैं, 4 विद्वानों के नाम हैं, एस चंद्रशेखर, एच खुराना, एच जे भाभा, और चौथा विकल्प है सीवी रमन। इन 4 विकल्पों में जो आपको उत्तर उचित समझ में आए कमेंट बॉक्स में दें और अपने कॉपी में भी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। ठीक, चलिए आप अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर जियोग्राफी के वर्ल्ड जियोग्राफी एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट में सौरमंडल तक के टॉपिक पर टेस्ट दे रहे हैं। इस सेशन को आप शेयर जरूर करेंगे और मित्रों को अपने ज़रूर सजेस्ट करेंगे और आप अपने चैनल के बारे में लोगों से ज़रूर बताएंगे। यही आपका हमारे लिए सपोर्ट होगा। ठीक, और चैनल में ज्वाइन बटन के माध्यम से मूल विधि विषय पर मूल विधि पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, जो एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, ऐसे सभी छात्र जो लॉ फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हों, जो एलएलबी कर रहे हों, कर चुके हों, तो उनके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, मददगार हो सकती हैं। तो वो भी इस ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी इस क्लास से जुड़ें और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो एक निःशुल्क शिक्षा का ये महाअभियान है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एक मुहिम है, जहां हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से दूर सुदूर तक शिक्षा की अलख जगे और कंपटीशन की उच्च स्तरीय तैयारी और संपूर्ण तैयारी मिले। तो चैनल पर संपूर्ण विषय कवर कराया जा रहा है और खास ट्रिनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत
जहां आपको प्रैक्टिस दी जाती है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है और टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक, तो इसे आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएंगे इस सूचना और संदेश को, और चैनल का पूरा दोहन करेंगे। चलिए हम लोग अपने टेस्ट में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला तारा है। 4 विकल्प हैं, बर्नार्ड, नेबुला, साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इन 4 विकल्पों में आपके लिए जो उचित हो वो आंसर करें। और ये भी सवाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही समय उचित है, क्योंकि कुछ प्रश्नों को अगर 2 बार 3 बार पढ़ दिया जाए तो उस प्रश्न में कोई दमखम नहीं बचता है, वो इतने कमज़ोर होते हैं। और अगर ज़्यादा देर तक भी देख लिया जाए तो प्रश्नों को स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट लेवल पर आते आते एक जब हम लोग लास्ट मोमेंट पे आते हैं कंपटीशन की तैयारी में, तो टेस्ट में स्पीड और एक्यूरेसी, कम समय में कितना हम एक्यूरेट काम कर पा रहे हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक होता है। 4 विकल्प, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, उच्च अक्षांश पर कि अयन वृत्त पर। 4 विकल्प, इन 4 विकल्पों में आप उचित आंसर करें, फटाफट आंसर करें, तो हम लोग बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। बहुत बेहतर आंसर आप सबका आ रहा है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। 4 विकल्प, दिन रात नहीं होंगे, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, सूर्य तप की मात्रा समान हो जाएगी, उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा। ठीक, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। ये 4 विकल्प हैं आपके पास। इन 4 विकल्पों में जो उचित उत्तर लगे आपको, उसे आप आंसर करें। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से इस प्रश्न के लिए इतना समय पर्याप्त है। आप पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे और उत्तर भी दे रहे हैं, अपनी कॉपी में भी आंसर नोट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि। 4 विकल्प, विकल्प ए, पृथ्वी का आकर्षण अस्तित्वहीन होता है। विकल्प बी, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। विकल्प सी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। विकल्प डी, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। इन 4 विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का आप चयन करेंगे। अगर प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि। ठीक, इन 4 विकल्पों में आप उत्तर दें और जैसे ही आप आंसर देंगे हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल से। पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम बताना है। 4 विकल्प हैं, हर विकल्प में चारों अनुक्रम 4 अनुक्रम लिखे हैं सौर वायुमंडल के, लेकिन सही अनुक्रम पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर जाते हुए जो हो उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो चारों विकल्पों को आप पढ़ लें और वायुमंडल का पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में आपको स्तर बताना है। ठीक, बहुत लगभग प्रश्नों का उत्तर आपका सही आ रहा है, लेकिन टेस्ट आप देते रहिए। और टेस्ट वाले दिन आपको पता है मुझे कुछ नहीं आता है, सब कुछ आप लोगों को आता है और आप ही लोगों को उत्तर देना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 बातें हैं, इसमें कौन सही सुमेल नहीं है ये बताना है। लिखा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, उसके सामने बृहस्पति। दूसरे विकल्प में लिखा है सूर्य से निकटतम ग्रह, उसके सामने बुध। तीसरे विकल्प में लिखा है सौरमंडल में वायुमंडल के अभाव वाला ग्रह, उसके सामने शुक्र। और चौथा विकल्प है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, उसके सामने लिखा है शुक्र। तो ये सौरमंडल के ग्रहों के लक्षणों से आधारित प्रश्न है
और वहाँ पर आपकी समझ होगी तो यहाँ आप बेहतर उत्तर कर पाएंगे। प्रश्न को बहुत बारीकी से समझ लीजिए फिर उत्तर करें। कुछ लोग उत्तर उल्टा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण। चंद्रमा से जुड़ा सवाल है और चंद्रमा के अलग अलग कलाएं हम लोग देखते हैं पृथ्वी से, और उसमें लिखा है कि चंद्रमा के रूप में परिवर्तन, चंद्रमा के गुरुत्व में परिवर्तन, चंद्रमा की परिक्रमण गति में परिवर्तन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण। तो ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से उचित उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक। इन 4 विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन आपको करना है। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है 4 विकल्प: चंद्रमा के रूप परिवर्तन, चंद्रमा के गुरुत्व में परिवर्तन, चंद्रमा के परिक्रमण गति में परिवर्तन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक। चलिए अब इस प्रश्न को हम हटाते हैं और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस टेस्ट का जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय स्तर और उसके लक्षणों का सही सुमेल नहीं है। तो ये प्रश्न भी वायुमंडल से जुड़ा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसके पहले जो प्रश्न आया था, प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझें, बड़े आराम से पढ़ें, प्रश्नों पर गौर करें, फिर उत्तर करें। कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, ठीक, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखा है क्षोभ मंडल, उसके सामने मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, उसके सामने लिखा है ओजोन परत, मध्य मंडल, उसके सामने लिखा है तापमान में वृद्धि, और आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तन। इसमें यह बताना है कि ये कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अर्थात वायुमंडल के सही अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। चलिए फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, तो प्रश्न जब आपके सामने आए प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उचित समय दिया जा रहा है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कोई दिक्कत है तो आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, टेस्ट आप दे रहे हैं, अकेले दे रहे हैं, और एक उचित समय में प्रश्न की ग्रेविटी के आधार पर उचित समय ही लीजिए, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लेना चाहिए। हम लोग अपने टेस्ट सेशन में हैं और आज के इस भूगोल के टेस्ट को हम आगे ले चलते हैं। और ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प हैं। लिखा है भूगोल के पिता, उसके सामने हिकैटियस। लिखा है जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, उसके सामने इरेटास्थेनिस। और इतिहास का पिता हेरोडोटस, और किताबुल हिंद के सामने लिखा है टालमी। इन चारों विकल्पों में कौन सा सही सुमेल नहीं है, इसे आपको बताना है, ठीक। तो प्रश्न को आप पढ़ें, समझें और उत्तर दें। सब कुछ आपका पढ़ा लिखा है। जो लोग ऑफलाइन पढ़े हैं वो भी सभी प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। ऑनलाइन जिस वीडियो को सजेस्ट किया गया था, अगर उन वीडियो को आप देख करके आए हैं तो उन सारे प्रश्नों को आप डिस्कस किए गए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें भी बाकायदा प्रश्न का अभ्यास आप करके आए होंगे, ठीक। चलिए इस प्रश्न को हटाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि जियोग्राफी लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के 2 शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जहां जियो का क्या अर्थ है, यह बताना है कि जियोग्राफिका में जियो का क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं: लिखना या वर्णन करना, भूगोल, पृथ्वी, ब्रह्मांड। तो इन 4 विकल्पों में जो उचित विकल्प हो आप उसका चयन करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और अपनी कॉपी में जो प्रश्नमाला बनाए हैं उसमें प्रश्न के सामने, प्रश्न नंबर के सामने अपना उत्तर सुनिश्चित करें, जिससे जो बाद में आंसर शीट लगी है उससे आप मिलान कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे पुस्तक और उसके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सामने पुस्तक है, उसके सामने उनके लेखकों के नाम हैं, 3 सही है, 1 गलत है। जेस पीरियोडस के सामने हिकैटियस लिखा है, पॉलिटिक्स के सामने अरस्तु लिखा है, रिपब्लिक के सामने सुकरात लिखा है, और किताबुल हिंद के सामने अलबरूनी लिखा है। इन सभी पुस्तक का संबंध कहीं ना कहीं भूगोल से भी है, इसीलिए ये भूगोल के प्रश्न में पूछे गए हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए। कुछ लोग बहुत ही संभल कर और समझबूझ कर आंसर कर रहे हैं, और क्वेश्चन की ग्रेविटी के आधार पर आपको प्रश्न में समय दिया जा रहा है और आप फटाफट आंसर कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि वह कौन सा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। 4 उपग्रहों के प्रश्न में नाम है और उस उपग्रह का नाम बताना है जिसके पास अपना खुद का क्या है, वायुमंडल है। तो उन 4 उपग्रहों में गैनीमेड, एलिस्टो, यूरोपा और टाइटन, ये 4 हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न तो काफ़ी छोटा था, इस प्रश्न का उत्तर आप दे चुके। इस प्रश्न को हम लोग हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सौरमंडल वाले पार्ट से है। लिखा है सौरमंडल में कूपर बेल्ट कहाँ स्थित है। इसे कहीं कहीं कुइपर बेल्ट भी लिखा रहता है, तो आपको बताना है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, कि बुध और शुक्र के बीच में, कि प्लेटो के पार स्थित है, कि मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है। तो इस कुइपर बेल्ट से जुड़े प्रश्न का उत्तर आप दें, फटाफट कमेंट बॉक्स में दें और अपनी कॉपी की प्रश्नमाला में भी आंसर लिखते चलें, जिससे आप लास्ट में मिलान कर सकें और अपना मूल्यांकन कर सकें कि आपको मार्क्स कितने मिले। ठीक, आज का जो टेस्ट है वो इसका अभ्यास कर चुके हैं, क्लास ले चुके हैं और सप्ताह पूर्व इसकी घोषणा कर दी गई थी। जिन लोगों ने जाना सुना समझा था वो पढ़ करके आए हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है ब्लू मून घटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 3 माह में 2 पूर्णिमा हो। उपरोक्त में से किसी घटना को नहीं कहते हैं। तो इन 4 विकल्पों के आधार पर ब्लू मून परिघटना को आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना का संबंध आप ब्लू मून परिघटना से कर सकते हैं। ठीक, आराम से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, एक एक विकल्पों को आप देख लीजिए और फिर जो उचित और सही विकल्प हो उसका आप चयन करें। चलिए, क्वेश्चन, कभी भी प्रश्न को सॉल्व करने में प्रश्न को कितनी गंभीरता से आप पढ़ते हैं डिपेंड इस पर करता है। जितने बेहतर तरीके से आप प्रश्न को लेंगे उतना उत्तर देना आपके लिए आसान होता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर विस्फोट होता है, तब विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा अंतरिक्ष यात्री, 4 विकल्प, विस्फोट के ध्वनि को सुनेगा, प्रकाश को देखेगा, विस्फोट के प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, विस्फोट की ध्वनि को सुनेगा लेकिन प्रकाश को नहीं देखेगा, विस्फोट का न तो ध्वनि सुनेगा और न ही प्रकाश देखेगा। तो अब चंद्रमा और चंद्रमा से जुड़े जो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं उस पर जो आपकी समझ है उस आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रॉब्लम बनाकर आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आराम से प्रश्न को आप पढ़ें और फिर उत्तर दें। आपको प्रश्नों को पढ़ने समझने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कथन है, 2 कथन हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कथन ए और कथन बी, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और 4 विकल्प हैं। कथन लिखा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इन कथन और कारण के आधार पर देना है और आप अपने प्रश्न का उत्तर आसानी से दें, पढ़ें, समझें। प्रश्नों को पढ़ने में जरा सा भी दिक्कत न करें। जितना बेहतर ढंग से प्रश्नों को पढ़ेंगे उतना बेहतर। और एक प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाता है ऐसे टेस्ट के माध्यम से इसे भी सीखें। ठीक है, चलिए, आपके बेहतर आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि प्रश्न का उत्तर देने में कोई जल्दबाजी न करें। आपके पास पर्याप्त समय है और प्रश्नों को ग्रेविटी के आधार पर मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ। जब तक मुझे उचित नहीं लगेगा इस प्रश्न को हटाएं तब तक हम नहीं हटाएंगे। तो कोई जल्दबाजी न करें, लेकिन इतना भी ज़्यादा समय न लें कि बहुत समय आपका चला जाए। चलिए, लिखा है सिजगी युति और वियुति का संबंध है। 4 विकल्प हैं। चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होना, कि चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण पर होना, कि पृथ्वी अपसौर तथा चंद्रमा उपभू की स्थिति में होना,
कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति तथा चंद्रमा की स्थिति होना। तो इन 4 विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ आपको उपसौर की समझ होनी चाहिए, अपसौर की समझ होनी चाहिए, उपभू की समझ होनी चाहिए, अपभू की समझ होनी चाहिए, समकोणीय स्थिति क्या होती है इसकी समझ होनी चाहिए, रेखीय स्थिति क्या होती है इसकी समझ होनी चाहिए। तो कुछ गणित भी आपको आनी चाहिए। अभी मैथ वाले सर ने एक गणित के महत्व पर छोटा सा आपके सामान्य जनजीवन में, अध्ययन में भी और गैर अध्ययन में भी, सामान्य जीवन में भी किस प्रकार से गणित का महत्व है इस पर एक छोटी सी क्लास सर ने डाली थी। तो जो लोग देखे होंगे ठीक है, नहीं देखे होंगे तो वो देख लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच स्थित है, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच स्थित है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, कि बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, कि बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, कि बुध, पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति। ठीक, तो आपको बताना है सौरमंडल का स्ट्रक्चर। आपको अगर ध्यान होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। पढ़ाते समय मैं जोर भी देता हूं कि कम से कम ये ग्राफ तो आपको याद रहे, ध्यान में रहे, और ग्राफ जिसको ध्यान है वो प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे पाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग अपने टेस्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा रुक करके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी जान लीजिए। ये आपका चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज एक खास यूनिकनेस काम कर रहा है, एक खास ट्रेंडी प्रोग्राम देता है। जितने भी आपको हिंदी माध्यम के यूट्यूब की दुनिया में यूट्यूब चैनल होंगे, ऐसा यूनिकनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिले तो हम आप से अपेक्षा करेंगे तो आप हमें भी सजेस्ट करें कि एक तो आपको हम सबसे पहले जो भी विषय चल रहा होता है उस पर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखा रहे हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो पर कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो, हर विषय पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जहां से आप उस वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस, क्योंकि हमने अपने अध्ययन अध्यापन में क्या देखा कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी समस्या है, और फिर आप पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई नहीं कर पाए तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जाम में पार पाने का तरीका एक है कि आप कितना ज़्यादा अभ्यास करें। तो एक स्टैंडर्ड अभ्यास आपके पास है, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा भी हम ऑनलाइन टेस्ट विषय पर एक निश्चित पड़ाव के पर लेके आते हैं, जैसे हम लोग ज्योग्राफी पे ले आए, हिंदी में 3-3, 4-4 क्लास के बाद जहां उचित होता है लगे हुए हैं। बस आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, और आपका चैनल एक कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस की अलग अलग सीरीज, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स रेगुलर, स्ट्रेटजिक, महीने में 1, और वीडियो पर आधारित क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो इसे आप भी देखें, दोहन करें, और अपने यार मित्र दोस्तों को भी एक बार सजेस्ट जरूर करें, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी जरूर बताएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल से। लिखा है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में इनमें से कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? ठीक है, बड़े आराम से प्रश्न को समझ लीजिएगा, 4 विकल्प लीजिए, फिर उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी में इस प्रश्न का उत्तर आप गलत कर सकते हैं, ये प्रश्न इतना आसान भी नहीं है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आर्गन और ऑक्सीजन। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए, समझिए, और अपनी समझ से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके पास इस प्रश्न को पढ़ने, समझने और उत्तर देने का पर्याप्त अवसर है। ठीक, बहुत अच्छा, कुछ लोग एक बेहतर आंसर कर रहे हैं। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपके लिए उचित समय रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में लिखा है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ग्रह
प्रकाशवान हैं और चमकते भी हैं, ग्रह प्रकाशवान हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ग्रह प्रकाशवान होते हैं और चमकते हैं, ग्रह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते हैं। इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस पढ़ना है। अगर आप बुद्धिमत्ता से पढ़े नहीं तो उत्तर गलत कर सकते हैं, इसलिए पढ़िए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए। इतना भी न समझिए क्योंकि ग्रेविटी के आधार पर चलिए, एक लिमिट से ज़्यादा समय सवाल का दम खत्म कर देता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट उत्तर करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सही है कि गलत ये तो बाद में पता चलेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसे आपको बताना है। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन। 4 विकल्प, सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का आप चयन करें। ठीक, सही विकल्प का चयन करें। चलिए फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर एक ऐसा ही छोटा सा सवाल आपके सामने, फिर आपको बड़े आसानी से उत्तर करना है। एक खगोलीय एकक की दूरी है प्लूटो और सूर्य के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। ठीक, चलिए आंसर करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज़्यादातर लोगों ने आंसर बड़ी आसानी से किया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अपने संबंधित वैज्ञानिक के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो कॉन्सेप्ट है, सामने वैज्ञानिक का नाम है, प्रश्न में उत्तर देना है। लिखा है महाद्वीपीय प्रवाह, आगे लिखा है अल्फ्रेड वेगनर, लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, आगे लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन, लिखा है ब्रह्मांड का विस्तार, उसके सामने लिखा है एडविन हब्बल, और बिग बैंग सिद्धांत उसके आगे लिखा है चैम्बरलिन। तो कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से जुड़े जो विद्वान हैं, कौन सा सही सुमेल नहीं है, इसका उत्तर देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करिए, बस पढ़ना होता है, समझना होता है। चलिए एक अगला प्रश्न है, फिर से सामान्य समझ का है। लिखा है हीलियोथेरेपी संबंधित है, हीलियोथेरेपी संबंधित है, 4 विकल्प हैं। जल रोगों द्वारा चिकित्सा से, लेजर किरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा से, सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा से, कि जड़ी बूटियों द्वारा की जाने वाली चिकित्सा से। हीलियोथेरेपी आपको बताना है। 4 विकल्पों में जो सही विकल्प हो उसका चयन करें। 4 विकल्पों में जो सही विकल्प हो वो आप चयन करें। ठीक, तो ये देखिए प्रश्न आपके सामने है। चलिए हम लोग अपने टेस्ट के अंत की ओर जा रहे हैं। पूरे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही जाएं, और जब जहाँ मौका मिले टेस्ट देने का, टेस्ट से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, देखिए आपके चैनल द्वारा एक अपेक्षा है कि आप सब यदि कंफर्टेबल हों, आसान है, जो भी स्टूडेंट कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े रहे, संस्थान से जुड़े रहे, तो इस संस्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने में वो हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 29 रुपये का कंट्रीब्यूशन के द्वारा, ज्वाइन बटन के माध्यम से। और जो यूपीएसआई में मूल विधि पढ़ना चाहते हैं, उनको बड़े आसान तरीके से मूल विधि पढ़ाया जा रहा है, वो भी ज्वाइन बटन से हमारे इस पेड प्रोग्राम को ले सकते हैं। ठीक, तो इन 2 कार्यक्रम को देखिएगा। और लेकिन ये है कि हम अपने स्टूडेंट से सबसे अपेक्षा करेंगे कि वो कम से कम 29 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करके हमें सपोर्ट करें। यहाँ 29 रुपीज़ की बात नहीं है, हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। यूट्यूब इससे कम अमाउंट अलाउ नहीं करता, नहीं तो हम सिर्फ 1 रुपये अलाउ करते। हाँ, यदि आप दूसरे एंगल से हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूपीआई हैंडल के माध्यम से हमें सपोर्ट करें, और वहाँ हम आपसे 1 रुपये की ही रिक्वायरमेंट करेंगे। यहाँ पैसे का महत्व नहीं है, हम अपने काम का सपोर्ट चाहते हैं आपसे, तो इन सब से थोड़ा बल मिलता है। ठीक, चलिए ये एक सूचना थी। अब हम अपने सेशन को आगे ले चलते हैं, और अगला प्रश्न है, लिखा है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित करता है। 4 विकल्प, आइनोस्फीयर द्वारा, ट्रोपोस्फीयर द्वारा, एक्सोस्फीयर द्वारा, कि स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा। ठीक है,
तो आप आसानी से इसका उत्तर करें। जो क्लास में थे, पढ़े हैं, वो इन प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार आंसर, फटाफट, बहुत ही तेज़ी से आंसर आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से एक बार बेमेल का चयन करना है। लिखा है बृहस्पति, उसके सामने ग्रह, चंद्रमा, उसके सामने उपग्रह, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसके सामने तारा, और एंड्रोमेडा, उसके सामने पुच्छल तारा। तो आपको इसमें, इस प्रश्न में उत्तर में आपको चयन करना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित ना हो उसका उत्तर करें। चलिए, कुछ लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को पढ़ने, समझ लें, फिर आंसर करें। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विषुव, इक्विनॉक्स, अंग्रेजी में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, होता है कब, माने ये बताना है आपको। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 जून और 22 दिसंबर को, 15 अक्टूबर 15 अप्रैल को, 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प हो उसका आप चयन करें। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो फिर से आप अपने विकल्प बदल भी सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो डिलीट करके फिर से आंसर कर सकते हैं या दोबारा आंसर कर सकते हैं। और सबके उत्तर जो आ रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं, सबके आंसर को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न है कथन और कारण में। लिखा है तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। और फिर कारण आर लिखा है तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। फिर नीचे कथन और कारण से जुड़े प्रश्नों का जो विकल्प होता है वही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, आर सत्य है किंतु ए गलत है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप करें। इस प्रश्न को कुछ लोग देख करके हड़बड़ाते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी आसान होता है, लेकिन यह कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल होता है, कथन और कारण वाला। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप बेहतर से समझें और फिर जो उत्तर हो आसानी से आप दें। ठीक, चलिए बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, तो कुछ लोग शर्मा भी रहे लगता है टेस्ट का तुरंत उत्तर देने में, तो वो चाहें तो अकेले में ही टेस्ट दें, लेकिन जब भी आप देंगे हमारे साथ ही होंगे, तो क्या छुपना छुपाना, टेस्ट दे ही डालिए। चलिए टेस्ट को हम लोग आगे ले चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसने ग्रह की गति के नियम की खोज की थी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रह के गति के नियम की खोज की थी। 4 विकल्प हैं, जोहान्स, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो और कॉपरनिकस। तो जल्दी से आप आंसर करें, फटाफट इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए जल्दी से हम लोग टेस्ट को अंत की ओर ले जाते हैं। तो बहुत बेहतर आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बेहतर आप आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा गणित लगानी पड़ेगी जाते जाते, थोड़ा ठीक बढ़िया सवाल जिसमें थोड़ा कलम उलम चल जाए। लिखा है यदि भारतीय मानक समय के सवेरे के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा। समय उस समय क्या होगा। 9:38 पूर्वाह्न हो रहा होगा, 10:30 पूर्वाह्न हो रहा होगा, 10:22 पूर्वाह्न हो रहा होगा कि 9:22 पूर्वाह्न हो रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट करें, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें। हम लोगों का टेस्ट सेशन समाप्ति पर है। चलिए फटाफट आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा सा गणित लगा लें तो बेहतर होगा, थोड़ा सा गणित लगा लें और क्लास को रिकॉल कर लें। संबंधित ऑफलाइन ऑनलाइन सब स्टूडेंट ये सब पढ़ चुके हैं। मैप सीरीज में भी ये सारी बातें आपको ऑनलाइन मिलेगी
और क्लास में जो लोग ऑफलाइन थे वो तो सब पढ़े ही हैं। उनकी जीएस की शुरुआत ही जियोग्राफी से होती है, क्योंकि बिना भूगोल के तो जीएस का भूगोल नहीं बनता है। ठीक, तो हम लोग एक सामान्य समझ बनाते हैं। तो ये था आज का टेस्ट सेशन। ये आज का टेस्ट भूगोल पर आधारित था। भूगोल के टॉपिक ब्रह्मांड, सौरमंडल, मंदाकिनी जिसमें ग्रह, उपग्रह और तारे भी शामिल थे, और पृथ्वी के ऊपरी सतह से जुड़े कुछ मैप से जुड़े कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे। और आगे कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज चलती रहेगी। फिर विश्व जियोग्राफी पर हम लोग आएंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल, भारत के भूगोल पर आएंगे, और एक निश्चित पड़ाव पर जहां उचित होगा हम लोग इस तरह से टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन उस पूरे टेस्ट में जो आपने सीखा, जो अनुभव रहा, आप अपने कमेंट जरूर करिएगा, और किस प्रकार के सुधार की अपेक्षा आप चाहते हैं ऐसा भी कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। It's 10:12 p.m.